अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। अवैध शराब बिकाने वाले को विशेष पथक ने धर दबोचा। परभणी के ग्राम पुलिस थाने के हद में अवैध धंधों की जानकारी हेतु एपीआई बोरकर इनके नेतृत्व के साथ अन्य पुलिसकर्मी गश्त लगाते समय गुप्त जानकारी मिले कि एक व्यक्ति टू व्हीलर गाड़ी पर गैर कानूनी तौर पर अन्य गांवों को अवैध शराब दे रहा है। मिली जानकारी पर तारीख 14 नवंबर 2021 के रविवार के सुबह 6 बजे बताए हुई जगह पर अरवी गांव के करीब एक व्यक्ति का पीछा कर उससे रुकाकर पूछताछ करने पर उसने उसका नाम शेख नजीर शेख इस्माइल बताते हुए टू व्हीलर पर जाने वाले व्यक्ति की बक्से की छानबीन करने पर 5 बॉक्स देसी शराब के जिसकी कीमत 14,400 और गाड़ी की कीमत 30,000 ऐसे कुल मिलाकर 44,400 रुपए का मुद्दे माल के साथ एक को हिरासत में लेते हुए ग्राम पुलिस थाने में कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई एसपी जयंत मीना इनके आदेश पर एपीआई बोरकर इनके पथक ने की है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्रहार जनशक्ति पक्ष की समीक्षा बैठक आज तारीख 14 नवंबर 2021 रविवार के रोज प्रहार जनशक्ति पक्ष के जनसंपर्क ऑफिस में परभणी में ली गई। इस समय प्रदेश अध्यक्ष अनिल गवांडे ये मौजूद थे। इनके मार्गदर्शन में ली गई ये बैठक में परभणी जिले के कार्य की समीक्षा दी गई। इस वक्त 35 लोगों ने प्रहार जनशक्ति पक्ष में प्रवेश किया तो 2 महिलाओं ने भी पक्ष में प्रवेश किया है, जिसमें राधाताई दुधाटे देऊळगावकर तहसील पूर्णा और सेलू तहसील से अश्विनीताई घोगरे। इन्हें प्रदेश अध्यक्ष अनिल गावंडे इन्होंने सभी का सत्कार कर पक्ष में स्वागत किया। इस समय उप जिला प्रमुख रोहिदास भाऊ पोबड़े, शहर अध्यक्ष पिंटू कदम, ओंकार भाऊ गवाने, भगवत पाटिल, दत्तराव मस्के, कृष्णा टोम्पे और प्रहार युवा आघाड़ी सर्कल प्रमुख ओंकार पाटिल आदि मान्यवर हाजिर थे। परभणी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के हर गांव के विकास कामों के लिए करोड़ों रुपयों का निधि आज तक मंजूर कराकर लाया हूं। उसी के तहत चुनाव क्षेत्र के अनेक गांवों में सीमेंट रास्ते, नालियां, नदी के ऊपर के पुल, सामाजिक सभागृह आदि कामों को बढ़ावा देते हुए आने वाले दिनों में ग्रामीण क्षेत्र के पांदन रास्तों के लिए निर्मित पर ध्यान देते हुए नागरिकों के मांग के तहत ग्राम विभाग में विकास के लिए निधि कम नहीं पड़ने दूंगा, ऐसी गवाही विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने दी। परभणी तहसील के मातकराड़ में 10 लाख रुपए का सांस्कृतिक हॉल का लोकार्पण सम्मेलन 13 नवंबर 2021 शनिवार के रोज किया गया। इस समय युवा सेना की ओर से विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल का बड़े पैमाने पर सत्कार किया गया। इस कार्यक्रम में जिला सह-संपर्क प्रमुख डॉक्टर विवेक नवंदर, तहसील प्रमुख नंद कुमार अवचार, साहेबराव गरुड़, बाजार समिति सदस्य संदीप झाड़े, अरविंद देशमुख, संग्राम जामकर के साथ ग्रामवासी बड़ी संख्या में हाजिर थे। क्रांतिवीर लहुजी साळवे बहुजन क्रांति सेना की ओर से आज तारीख 14 नवंबर 2021 रविवार के रोज क्रांतिवीर लहुजी साळवे इनकी 227वीं जयंती जिला परिषद के हॉल में आयोजित की गई। इस समय क्रांतिवीर लहुजी साळवे इनके जयंती पर मान्यगणों ने अभिवादन किया। जयंती कार्यक्रम के अध्यक्ष दादाजी शेळके ये थे तो प्रमुख अतिथि में भुमरे जिजाबाई शेळके, युवा नेता शिवा शेळके, बंसीलाल भंडारी, मापाड़ी कामगार नेता रोहिदास नेटके, अंकुश कांबळे, बाळासाहेब साबळे, एमडी वावळे, शंकर दादा, गणेश रोडे, काशीनाथ गायकवाड़, सुनील ढोंडे, अशोक भारसकर आदि मान्यगण मंच पर हाजिर थे। इस समय लहुजी साळवे क्रांति सेना के पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। त्या ठिकाणी इंग्रजाची गोळी आमच्या राघोजीला लागते आणि त्या ठिकाणी आमचे लहुजी साळवे देशासाठी शपथ घेतात। माझे लग्न भाऊ 21व्या वर्षी झालेले, आमच्याकडे आता तरुण झाले की 22-23 वर्षी आम्ही लग्नाचं पाहिलं पाहिजे, लग्न झालं पाहिजे किंवा वेगवेगळे आपल्या व्यवसायाला लागलं पाहिजे, आपण काहीतरी केलं पाहिजे, कुठं सामाजिक राजकीय काम करत असं काय नाही, आपण आपल्या पोटापाण्याला लागलं पाहिजे किंवा एखाद्या सैराटसारखं काहीतरी केलं पाहिजे। अशा प्रमाणात या 18 ते 20, 21, 22 वर्षापर्यंतच्या 25 वर्षापर्यंतच्या तरुणांना आताची तशी स्वप्न असतात, परंतु बापाचा रक्ताचा देह या ठिकाणी डोळ्याच्या समोर पाहत असताना लहुजी शपथ घेतात की जोपर्यंत या देशाला स्वातंत्र्य मिळणार नाही तोपर्यंत मी लग्न करणार नाही आणि जगेल तर देशासाठी आणि मरेल तर देशासाठी, अशी भीष्म प्रतिज्ञा आमचे लहुजी साळवे करतात। त्या लहुजींच्या नावाने संघटना स्थापन झाली पाहिजे असा विचार आदरणीय साहेबांच्या मनामध्ये आला। की घटना को लेकर समूचे महाराष्ट्र के जिलों में विविध जगहों पर निदर्शने और धरने आंदोलन किए गए। उसी के तहत नांदेड़ जिले में भी इसी तरह का धरना आंदोलन किया गया। तमाम जगहों पे शांतता के साथ धरने आंदोलन हो जाने के बाद यहाँ के नांदेड़ के कुछ हुल्लड़बाजी लड़कों ने एक हादसा ऐसा किया जिसकी वजह से काली मां लगी। उसी को देखते हुए नांदेड़ के जिला कलेक्टर इन्होंने जिले में शांतता बनाए रखने के लिए नांदेड़ जिला वासियों को सूचनाएं के साथ आह्वान किया है और हुई घटना में कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है और पुलिस किस तरह कार्रवाई कर रही है, इस बारे में उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की 12 तारखेला जे दगडफेकीची घटना नांदेडमध्ये काही भागामध्ये झालेली आहे, त्याच्या अनुषंगाने
आमची आणि पोलीस SP साहेबांची चर्चा झालेली आहे आणि त्याच्यामध्ये 4 गुन्हे आपण दाखल केलेले आहेत. त्यामध्ये जवळपास 40 गुन्हेगार आपण अटक त्याच्यामध्ये केलेले आहे आणि अजून काही जे दगडफेकीमध्ये जे इन्व्हॉल्व होते ते लोक फरार आहे, त्यांना पण शोधण्याचा कारवाई चालू आहे आणि लवकरच त्यांना पण अटक करण्यात येईल. म्हणजे एकच नांदेडकरांना विनंती आहे की आपला नांदेड हा पीस लव्हिंग डिस्ट्रिक्ट आहे. त्यामुळे मागच्या 2 वर्षापासून ज्याप्रमाणे आपण कोविडसाठी आम्हाला सहकार्य केलं त्याचप्रमाणे जिल्ह्यामध्ये शांतता राखण्यासाठी प्रशासनाला कोऑपरेट करा. आणि काल आम्हाला असं कळलं की काही संघटना येत्या मंगळवारी मोर्चा की जे दगडफेक झाली त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी मोर्चा काढण्याचं त्यांनी आम्हाला निवेदन दिलं होतं. परंतु मी आणि SP साहेबांनी त्या सगळ्या संघटनेची त्याच्यामध्ये 10-12 संघटना होत्या त्यांच्याशी आम्ही बैठक घेऊन त्यांना जेव्हा पोलीस प्रशासन अटकेची कारवाई आणि बाकीचे जे डॅमेज झालेलं आहे त्याचं रिकव्हरी डिफेसमेंटचं जे रिकव्हरी आपण करणार आहे त्यांचं आश्वासन दिल्यावर त्यांना भरोसा झाला की जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस प्रशासन याच्यावर कारवाई करणार आहे. त्यामुळे त्यांच्यासोबत ज्या चर्चे अंती समाधानकारक सोल्युशन निघालं आणि त्यांनी आम्हाला असं आश्वासन दिलं की सर आम्ही हे मोर्चा आम्ही जे पोलीस कारवाई करतात त्याचा आमचा भरोसा आहे त्यामुळे आम्ही हा मोर्चा स्थगित करत आहोत आणि पोस्टपोन करत आहोत असा निर्णय त्या चर्चेच्या अंती झालेला आहे. त्यामुळे मी जिल्हाधिकारी म्हणून पूर्ण जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस प्रशासन SP साहेबांच्या मार्फत सगळ्यांना विनंती करतो की ज्याप्रमाणे आपण पास्टमध्ये भूतकाळामध्ये आपण पीस ठेवलेलं नांदेड जिल्ह्यामध्ये या छोट्या अफवांमुळे आपल्या जिल्ह्याचं शांतता भंग नाही व्हायला पाहिजे आणि आपण सगळे एकजूट होऊन एका युनिटी सोबत राहून शांतता आपल्या जिल्ह्यामध्ये राखण्याचं आपल्याला आपलं कर्तव्य बजावलं पाहिजे. धन्यवाद. परभनी के प्रभाग क्रमांक 16 में हम आज यहाँ आए हुए हैं. यहाँ के फारूक बाबा मित्र मंडल की ओर से और यहाँ के सर्वसर्वा यहाँ के नगर सेवक और सभापति सैयद समरीन बेगम और फारूक बाबा इनके जानिब से यहाँ पर विविध योजनाएं जिस तरह से ई श्रम कार्ड टीकाकरण लसीकरण को लेकर कोरोना महामारी की जो अवेयरनेस है उस मामले को लेकर जागरूकता करने के लिए जनता में और यहाँ के वार्ड के नागरिकों को लसीकरण देने का टीकाकरण देने का मुहिम और उसी के साथ साथ जीवन योजना और उसी के साथ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इस तरीके से ये विविध योजनाओं की जानकारी देते हुए जो नागरिकों को परेशानी आ रही है कठिनाई आ रही है उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए यहाँ से उनके सर्टिफिकेट उनके अधिकारियों को बैंक के अधिकारी उसी के साथ यहाँ के जो टीकाकरण के जो नर्स डॉक्टर सिस्टर इन सबको बुलाकर नागरिकों को टीकाकरण भी किया जा रहा है जागरूकता भी की जा रही है और उनको प्रमाण पत्र भी दिए जा रहे हैं. इस कार्यक्रम को लेकर जो एक तरफा यानी कि हम ये बताएंगे कि सुबह 10 से लेकर शाम 5 बजे तक ये कार्यक्रम यहाँ जारी है. उसी के सर्वसर्वा सैयद फारूक बाबा हम उनसे मिलने आए हैं कि ये योजना लेकर उन्होंने जिस तरीके से आज उन्होंने नागरिकों के सामने रखा है आपकी ये जागरूकता आने की वजूहत और आपके मित्र मंडल की तरफ से जो कार्य कर रहे हैं इसमें क्या क्या कौन कौन पदाधिकारी और किस तरह से काम कर रहे हैं और अधिकारी आपको किस तरह यानी कि मदद कर रहे हैं इसकी जानकारी हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को दीजिए. सबसे पहली बात यह है कि जो लस लेने के लिए बहुत सारे लोग जो दिक्कत खा रहे थे उसमें डर रहे थे बिचक रहे थे लस लेने तो वो उनके जागरूकता के लिए अपन ने ये प्रोग्राम अरेंज किए. अब उसमें जो है तो लेबर कार्ड है श्रम कार्ड है हेल्थ कार्ड है बैंक के जो तो खाता नोंदनी का है और अपने आधार कार्ड कराने का है लेबर कार्ड है दवाखाने की जो योजना है जो हेल्थ कार्ड की 5 से 6 लाख तक के उसमें योजना मिलने वाली है. ये प्रोग्राम रखा है ये लोगों को जागरूकता होना लोगों को मालूम बहुत सारे अपने लोगों को मालूमात नहीं रहती इसमें. ये सलाह मेरे आए हमारा सलाह मेरे में जो है तो लोगों को इतनी मालूमात नहीं मिलती. कोई ऑफिसों में गए कोई अधिकारी आया उनको इतना बताता नहीं डिटेल में इसमें वो लोग परेशान होते बहुत सारे हालात में लोग तो इसलिए अपने ये जो है तो कैंप रखा है. तो ये आपका जो कैंप ये पहला कैंप है इसके बाद और आगे इसके बाद और रखूँगा और 1-2 कैंप में और 1-2 स्कीम है जो भी है वो अपने को और आगे भी रखना है 15 दिन के बाद. अभी हमको कुछ दर्शक अंदर मिले उन्होंने ये बताया कि भाई ये समय जो 5 बजे का रखा है आज आपका 5 बजे से बढ़ भी सकता है क्योंकि लोग बहुत भीड़ है यहाँ पर और नागरिकों को जिस तरीके से टीकाकरण किया जा रहा है और अनेक विविध योजनाओं की बैंक के अधिकारी कर्मचारी आपको यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं और उनके जो कागजात बनाए जा रहे हैं उसको इतना समय बस नहीं होगा इसलिए आगे क्या कुछ तारीख आप दे सकेंगे या फिर कुछ योजना की जानकारी आप पहले हमारे अभी तो अभी टाइम बढ़ा दिया पुण्य और अब कल का भी अपना 1 दिन बढ़ाने का चल रहा है. अच्छा. फिर और आगे 15 दिन के बाद और एक कैंप अपने को और दूसरे योजना है वो भी योजनाओं में मिला के अपने को कल 15 दिन में और एक कैंप रखना है. आज डेट 14 नवंबर 2011 को फारूक बाबा मित्र मंडल की तरफ से आज एक प्रोग्राम रखा गया था जिसमें विविध योजना थी गवर्नमेंट की जिसमें स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी योजना रहते उसका एक गाइडेंस कैंप था. ARS मीडिया सॉल्यूशन की तरफ से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया पूरी टीम की तरफ से हमारी. और इसके अंदर जो इलेक्शन का न्यू नोंदनी है नाम का
नाम नोंदनी या श्रम कार्ड जैसी सुविधा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में दी गई है। और ARS मीडिया सोल्यूशन जो है इलेक्शन कैंपेन करता है, ये सारा ऑर्गेनाइज करता है, ब्रांड प्रमोशन करता है, वीडियो एडिटिंग करता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज जो फारूक बाबा मित्र मंडल की तरफ से जो कैंप रखा गया था, उसका ये मकसद था कि लोगों को जागरूकता करे। जैसा कि अभी आप लोगों को पता चल रहा है कि लसीकरण का दुष्परिणाम हो रहा है, ऐसा कुछ भी अफवाह चढ़ रही है, मगर लसीकरण करना ज़रूरी है। इसके वास्ते लोगों को हमने टाइम टू टाइम लोगों को गाइड कर रहे हैं कि भाई लसीकरण से ये फ़ायदे नुकसानात कुछ भी नहीं है। और दूसरा, फारूक बाबा मित्र मंडल की तरफ से ये जो सामाजिक जो कार्य रखा गया है, उसके अंदर यहाँ के नागरिकों को जो मूलभूत सुविधा है जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, तो उनको किस तरीके से लेना चाहिए। जैसा ई श्रम कार्ड के बारे में, जैसा तुम्हारे नवीन मतदान के लिए अभी लोग परेशान हो रहे हैं, नया जिसकी तारीख 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक रखी गई है, उसके बारे में भी लोगों को यानी कि यहाँ पे नवीन नोंदनी करा जा रहा है। फिर हेल्थ कार्ड के बारे में यहाँ लोगों को बताया जा रहा है कि जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की आयुष्मान भारत जो स्कीम है, जो 2011 से पहले जो सर्वे हुआ, जिन लोगों के नाम है वो 5 लाख रुपए तक यानी कि वो उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और साथ में और जो लोग 2011 के बाद से जो राशन कार्ड में जो है लोग, उन्होंने जो है नहीं किया, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट के अपने महात्मा ज्योतिबा फुले जो स्कीम है जिसमें 1.5 लाख रुपए तक उनका यानी कि बेनिफिट है, ये बताया गया लोगों को यहाँ पे। और उसके साथ अब यहाँ पे अपंग सर्टिफिकेट जो लोगों के परमानेंट जो अपंग सर्टिफिकेट है उसको भी यहाँ पर दिया गया है, लोगों को वाटअप किया गया है। और ये जो हम काम कर रहे हैं ARS मीडिया सोल्यूशन की तरफ से कर रहे हैं, और इसके अंदर लोगों को हम जो जागरूक कर रहे हैं कि भाई पता चलना है कि भाई गवर्नमेंट ने क्या क्या दिया है। जैसा अपंगों के लिए जो स्कीम दी वाली है, उनको कौन कौन से लोन्स है वो बताए, मुद्रा के बारे में वो गाइड करे, उनको एक मुद्रा लोन भी है, इसके बारे में भी लोगों को हमने जागरूक करे। फारूक बाबा मित्र मंडल की तरफ से आज ये प्रोग्राम लिया गया है, वो गरीबों के वास्ते बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये। और फारूक बाबा मित्र मंडल का ऐसा हमेशा ही काम चलता है ये, और ये लोक सेवा है और ये करना चाहिए, हर एक का काम है ये सब चीज़ करना चाहिए। गरीबों को ये चीज़ें मालूम नहीं रहती, और ये सब चीज़ें जो है तो अपन सब लोगों ने मिलकर जो है तो हेल्प करना चाहिए गरीबों के लिए। जे बाबांनी कार्यक्रम घेतलेला आहे, जनजागरूकता कार्यक्रम, हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे आणि याची अत्यंत गरज बी आहे। आम्हाला सरकारी दवाखान्यामध्ये UDID जर नोंदणी करून 6-6 महिने 1-1 वर्ष आम्हाला भेटत नाही, तर आम्ही फारूक बाबांना आम्ही सूचना केली की बाबा आमच्या दिव्यांगाची अशी अडचण आहे, तर ते म्हणजे काय हरकत नाही, आम्ही एक कॅम्प लावू म्हणून ह्या साकला प्लॉट भागात बाबांनी कॅम्प लावला। आणि इथं बरेच आधार कार्डाचं, श्रम कार्डाचं आणि लेबर कार्डाचं मतदानामध्ये नाव नोंदवायचं, आणि आमच्या UDID कार्डाचं सुद्धा इथं कागदपत्र घेण्यासाठी डॉक्टराला, तहसीलच्या यायला आणि महाई सेवावाल्याला इथं बोलवून आमचं जे अडीअडचणी आहेत ते दूर करण्याचा प्रयत्न केला। त्याबद्दल आम्ही आमच्या सत्यम दिव्यांग संघटनेकडून फारूक बाबांना उदंड आयुष्य लावावं हीच आम्ही अपेक्षा करतो। फारूक बाबा मित्रमंडळासाठी लसीकरण ठेवलेले होते, त्यांच्यासाठी मी आभारी आहे। लसीकरण सगळ्यांनी घ्यावं। फारूक बाबा मित्रमंडळ यांनी कोविड-19 लसीकरणाचा प्रोग्राम त्यांच्या ऑफिसमध्ये ठेवलेला आहे। तरी सर्व बांधवांनी, मुस्लिम बांधवांनी, अनेक कोणी नागरिकांनी लसीचा लाभ घ्यावा। आता आपल्याकडे लसीकरण झालेले आहे, हां, याच्यात सर्वच लोक म्हणजे सर्व समाजाचे आले की हां, सर्व समाजाचे लोक आलेले आहेत, महिला पुरुष सर्वांनी लसीकरण, हां, सर्वांनी लसीकरण केलं। फारूक बाबा मित्रमंडळाने आम्हाला चांगलं सहकार्य केलं, त्याबद्दल त्यांचे आम्ही आभारी आहोत। तुम्ही इथं कशाबद्दल आले आणि काय तुम्हाला म्हणजे की काय योजना? हमें ना यहाँ बाबा ने जो कार्यक्रम रखे थे ना, तो हमको उसकी सुविधा लेने की थी, इसकी लेबर कार्ड, हाँ लेबर कार्ड की, तो हमको अच्छे से दिए, हमारा काम हो गया। कशाबद्दल आले तुम्ही? मी तर आले याच्यासाठी की ते लेबर कार्ड बनवायसाठी, जे आहे आमचा वॉर्ड मेंबर आमच्याकरता चांगला आहे, जे काम सांगते आमचे वॉर्ड मेंबर आमच्याकरता चांगला आहे, त्याचे आभार आहे। लेबर कार्ड तुम्हाला अगोदर कुठं बनवता येतं? नाही, हे आमच्या वॉर्ड मेंबरांनी सांगितलं आम्हाला। कौन इस वार्ड में तुमसे? फारूक बाबा। किस लिए आए यहाँ पर? आधार कार्ड भी बनाने के लिए। आधार कार्ड के लिए। ये कैंप के किस तरह का कैंप है? फारूक बाबा कशा बदल आला दिया? नाव नोंदणी करण्यासाठी, कशाची नाव नोंदणी? मतदार यादी। मतदार यादी।
झालं का तुमचं मतदान आता झालं ना तिथं काम झालं हो काम झालं आपण कोणत्या कामासाठी आला इथं मी इथे पंतप्रधान ग्रामीण हां योजनेसाठी आलेलो आहे हे कार्यक्रम फारुख बाबा यांनी खुलेले आहेत आमचे नगरसेवक त्याच्या हां मी इथे ज्ञानेश्वर नगर इथेच राहतो सातला त्यांनी विविध कार्यक्रम खुलेले आहेत त्याबद्दल आम्ही आलतो त्याच्याबद्दल हे दोन काम झालं का तुमचं काम झालेले आहेत ते आज आमच्या ज्ञानेश्वर नगर साकलाफळमध्ये आमच्या वार्डाचे नगरसेवक फारुख बाबा यांनी आमच्या वार्डातील सर्व नागरिकांसाठी ई श्रम कार्ड योजना राबविली आहे. हे श्रम कार्ड काढायला आम्हाला लेबर ऑफिस किंवा महायुवा केंद्र या ठिकाणी आमच्या वार्डातील नागरिकांना जायचं काम पडायचं. पण आज वार्डामध्ये कार्यक्रम ठेवल्यामुळं वार्डातील सर्व नागरिकांना ई श्रम कार्ड या ठिकाणी जाग्यावर उपलब्ध व्हायले. जर आम्ही कुठं बाहेर काढायला गेलो तर महायुवा केंद्र किंवा बाकीच्या सेंटरवर आम्हाला 50-100 रुपये द्यावं लागते. या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचे पैसे द्यायची आवश्यकता नाही. इथं यांच्याकडे आले की 5-10 मिनिटांमध्ये आमचं कार्ड आम्हाला मिळून जाईल. या योजनेचा आम्ही या भागातील नागरिक लाभ घ्यालो. याबद्दल फारुख बाबा यांचे खूप खूप धन्यवाद. आज तारीख 14 नवंबर 2021 रविवार के रोज़ साकला फलाट प्रभाग क्रमांक 16 में सभापति सैयद समरीन बेगम सैयद फारूक बाबा मित्र मंडल की जानिब से यहाँ पर कैंप लिया गया विविध योजनाओं का, जो गवर्नमेंट में जहाँ पर लोगों को पैसों के लिए दिक्कत आती है, पैसे देने के बाद भी वहाँ समय जाता है, लेकिन आज उन समय को बचाते हुए यहाँ के रोज़ मजदूरा काम करने वाले नागरिकों का ध्यान में रखते हुए फारूक बाबा मित्र मंडल की तरफ से मुद्रा लोन की योजना, उसी के साथ लसीकरण टीकाकरण इस मुहिम को लेकर और विविध योजनाओं के प्रमाण पत्र जिसमें आधार कार्ड और उसी के साथ मुद्रा लोन और पंतप्रधान योजना और जो बीमारियों के लिए जो योजनाओं को इस्तेमाल किया जा सकता है, पैसे लाखों की जो कीमत जो पैसे हमारे लगते हैं वो पैसे गवर्नमेंट को दिए जाए, इस बात को लेकर उन्होंने जो योजनाएं रखी है ये एक यहाँ के गरीब जनता के साथ साथ उन आदमियों को समाधान कारक मिल गया है जिन लोगों के लिए ये सुविधाएँ परेशानी में आ जाती थी. आज हमारे यहाँ पर जो कैंप में सैकड़ों लोगों ने इसका लाभ उठाया और उसका कैंप किस तरह से लिया गया उसका हमने पूरा जायज़ा आपको बताया. हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं इसके लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.